और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको बताते हैं, एक बार फिर से बीजेपी ने हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की है और इस बार मुद्दा भ्रष्टाचार या फिर जमीन का नहीं, लूट का नहीं, बल्कि उनकी उम्र को लेकर है। और शपथ पत्र को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि बीते 5 साल में हेमंत सोरेन की जो उम्र है वो 2 साल बढ़ी है। अब इसी को लेकर पूरा हंगामा बरपा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। 7 के फेर में फंस गए हेमंत सोरेन। 5 साल में हेमंत की उम्र बढ़ी 7 साल। हेमंत सोरेन की शपथ पत्र पर संग्राम। क्या रद्द होगा हेमंत सोरेन का नामांकन? जी हां, 5 साल के कार्यकाल में 7 के फेर में फंस गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बीजेपी का आरोप है कि बरहेट से हेमंत सोरेन ने नामांकन में जो शपथ पत्र दिया है उसके मुताबिक उनकी उम्र 49 साल है, जबकि 2019 में उनकी उम्र 42 साल की थी। ऐसे में बीजेपी हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग तेज कर दी। तो इतनी भ्रांतियां हैं मुख्यमंत्री जी के शपथ पत्र में जो उन्होंने पहले दी और इस बार जो दी, तो हम तो मांग करते हैं कि इनकी जो नॉमिनेशन है उसको चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसर रद्द करे। और सबसे आश्चर्यजनक बात, 5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी की आयु 7 वर्ष बढ़ गई। बीजेपी ने आरोपों को लेकर पुख्ता सबूत भी दिए हैं, जिसमें 2019 और 2024 के नामांकन में उनकी उम्र की जानकारी साफ देखी जा सकती है। अब इस पर बीजेपी के कई दूसरे नेता भी हेमंत सोरेन पर हमलावर हैं और हेमंत सोरेन पर हड़बड़ी में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि नामांकन रद्द करने से अच्छा है कि जनता इन्हें सबक सिखाए। जो जेएमएम का सिस्टम है ना, यही पूरा ढोंगी का सिस्टम है। उनका प्रॉपर्टी का भी अगर लेख देखते हैं, कैसे क्या एफिडेविट दिया है, अभी लोग देखो, उम्र भी बढ़ जाते हैं। 64 हटिया लिखा हुआ है, जो कि वहाँ बरहेट होना चाहिए। तो इससे समझ में आता है कि व्यक्ति इतना ढेर गलती कैसे कर सकता है। अब इन्होंने चुनाव आयोग को ठग लिया। राज्य की जनता को तो ठगते ही आ रहे। तो हेमंत सोरेन की उम्र पर बीजेपी ने बवाल मचा रखा है। इधर नपे तुले अंदाज में पलटवार कर रहे इंडिया अलायंस के लोग इसे बीजेपी का डर बता रहे हैं। ये सारे जितने राजनीतिक तौर पे बेवकूफ लोग हैं, वही ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को पहले भी इन्होंने जेल भेजा, झूठा आरोप लगाया। अब चूंकि फिर से ये चाल चल रहे हैं, अब तो जनता की अदालत में सारी चीज का फैसला होना है, तो जनता की अदालत में फैसला होने से क्यों डर रहे हैं? हंगामा सिर्फ हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर ही नहीं है, उनकी संपत्ति को लेकर भी बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने 2019 में 2 जमीन की जानकारी दी थी, जो 2006 से 2008 के बीच खरीदी गई थी। लेकिन 2024 के नामांकन में 23 प्लॉट बताई गई है और ये सभी जमीन भी 2006 से 2008 के बीच ही खरीदी गई है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की पत्नी की कार को लेकर भी शिकायत दर्ज की है, जिसकी जानकारी 2019 में दी गई थी, लेकिन 2024 में वो कार ही गायब है। अब पूरा मामला निर्वाचन आयोग के पाले में है। उसी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का लेकर एक सीओ ऑफिस में अपना टिप्पणी नहीं दे सकते। आरोप नहीं हुआ, अभी तक कोई शिकायत भी हम लोग के पास प्राप्त नहीं हुई उसी को। वैसी होगी मतलब उसको देखा जाएगा, अभी कोई टिप्पणी करवाना उचित नहीं होती है। कहते हैं राजनीति के दंगल में लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कीचड़ उछालते हैं, खुलासे करते हैं और फिर जनता के बीच जाते भी हैं। और जैसे ही जनता का जनादेश आता है, सारे मुद्दे शांत हो जाते हैं। तो फिलहाल आप भी 23 नवंबर तक गुलाबी ठंड के बीच सियासी गर्मी का मजा लेते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात अगली खबर ही करेंगे। इंडिया अलायंस की तरफ से चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में ये कहा गया है कि यहाँ पर जो डीसी और एसपी के ट्रांसफर हुए हैं, वो इसमें ट्रांसफर उचित नहीं है और इसके साथ ही इंडिया अलायंस की तरफ से चुनाव आयोग से इस पर हस्तक्षेप नहीं करने की भी अपील की गई है। आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग से ज्ञापन सौंपने के लिए चुनाव आयोग को इंडिया अलायंस के कुछ नेता पहुंचे हुए थे
जिसमें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, विनय सिन्हा और कैलाश यादव चुनाव आयोग पहुंचे, जिसमें भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग का प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति हस्तक्षेप उचित नहीं है, जिससे आदिवासी समाज के अधिकारियों को आहत किया जा रहा है। महागठबंधन ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कॉरपोरेट के लिए लूट की योजना बना रही है। हटा रहे तो फिर राज्य सरकार से मांगते हैं कि आप नाम दीजिए। ये तरीका सही नहीं है। जो शुरू से हम लोग आरोप लगाते रहे हैं कि ईसी और बीजेपी का बंटी बबली का जो गठबंधन है, इस राज्य को कॉरपोरेट के लिए लूटने का जो प्लान बना रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर हम लोगों का आज ज्ञापन था विस्तृत। और आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी पर सीधा हमला बोला था और कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके ये आरोप बीजेपी पर लगाया कि झारखंड में जो आदिवासी यहाँ पर अधिकारी हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि आखिर आदिवासी और दलितों से आपको क्या परेशानी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि दलित आईएएस अफसर को हटाया गया, लगातार परेशान किया गया। अब आदिवासी आईपीएस अफसर को लगातार परेशान किया जा रहा है। आखिर क्यों दलितों और आदिवासियों से बीजेपी को इतनी परेशानी है? और देखिए, झारखंड में चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। कोडरमा के मरकच्चो में नीरा यादव के पक्ष में वोट मांगने के लिए चुनाव प्रचार किया गया, जिसमें झारखंड में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी प्रचार किया। इस दौरान नीरा यादव ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो केंद्रीय मंत्री ने झारखंड की सरकार को सबसे बदनाम सरकार बताया। वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वे जब तक झारखंड से हेमंत सरकार की विदाई नहीं कर लेंगे, तब तक वे घर नहीं लौटेंगे। पार्टी में शामिल हो रहे हैं जी। मोदी जी हमारी दीदी लोग को जैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़े, लखपति दीदी बनाए, अब कहते हैं देखो जा रही है हमारी लखपति दीदी, हमारी बैग दीदी, हमारी फलाना दीदी। ताना है इंडी गठबंधन के, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, ये जो गठबंधन की सरकार है, राज्य को लूटने, राज्य को बदनाम करने का काम इनके द्वारा किया गया। आज पूरे देश के अंदर हम देखें तो ये सरकार सबसे ज्यादा बदनाम सरकार आज झारखंड में है। 3 महीना से 4 महीना से झारखंड में ही हूँ। कल दीपावली था, घर में नहीं गया, तब उसको घर से फोन आया, भाई दीपावली का दिन तो कम से कम आ जाओ। मैं बोला नहीं, हेमंत सोरेन सरकार का जगह में बीजेपी का सरकार बने तब मैं गुवाहाटी जाऊंगा, अब तक मैं इधर ही रहूंगा। और देखिए, अब दिवाली खत्म होने के बाद बीजेपी चुनाव प्रचार को लेकर झारखंड में अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है और यही वजह है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक कल शाम वो रांची पहुंच जाएंगे और उसके बाद अगले दिन वो 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें, इसको लेकर पूरी तैयारी भी बीजेपी ने कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 नवंबर को ही अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। वहीं इसके ठीक अगले दिन पीएम मोदी भी झारखंड में 2 चुनावी सभा करेंगे। 4 नवंबर को पीएम मोदी गढ़वा और चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली दिन की चुनावी सभा 4 नवंबर को होगी, जिसमें वे 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी सभा गढ़वा में होगी, जबकि दूसरी चुनावी सभा कोल्हान के चाईबासा में होगी, जिसको लेकर यहाँ टाटा कॉलेज मैदान में आप देख रहे हैं विशाल पंडाल बनाए जा रहे हैं और पंडाल का निर्माण शुरू हो गया है। यहाँ पर इस तरह के 3 स्ट्रक्चर पंडाल बनाए जा रहे हैं और तैयारी
पूरी तरह जारी है। यहाँ जो कर्मी लगे हुए हैं पंडाल निर्माण के लिए, और पंडाल के दूसरे ओर यहाँ मैदान में आप देख रहे हैं एक छोर पर यहाँ पर 3 हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आगमन जहाँ भी होता है सामान्यतः 3 हेलीपैड बनाए जाते हैं, 3 हेलीकॉप्टर उनका आता है। कितने क्षमता का पंडाल बनाया जा रहा है? 20 से 25 हज़ार के आसपास। 20 से 25 हज़ार, ये 3 स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पर बैठ पाएंगे। हाँ, ये कब तक, जैसे कल तक कंप्लीट हो जाएगा? ये हम लोग 3 तारीख को, 3 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। 3 तारीख तक। और हम बता दें कि यहाँ जो चुनावी सभा प्रधानमंत्री की होगी उसमें पश्चिम सिंहभूम के 5 विधानसभा क्षेत्र के अलावा सरायकेला खरसुआ के 3 विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में प्रधानमंत्री यहाँ चुनावी शंखनाद करेंगे। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले से ही बीजेपी लगातार अपने रूठे हुए नेताओं को मनाने की कोशिश भी कर रही है। और आपको बता दें कि इस बार झारखंड विधानसभा के चुनाव में कई प्रत्याशी जो बागी होकर बीजेपी से अलग हो गए और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर लिया है। इनमें से 2 नेता बताए जा रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर 2 नेता, जिसमें वीरेंद्र मंडल और पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल शामिल हैं। अब दोनों नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी हिमंता बिस्वा शर्मा को दी गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा जामताड़ा पहुंचे, बागी प्रत्याशी वीरेंद्र मंडल के आवास पर उनसे घंटों बातचीत की। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वीरेंद्र मंडल के बागान में दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। आज जो परसा वहाँ पास भी लेगा, पार्टी के लिए काम भी करेगा और पार्टी उनको यथोचित सम्मान देगा। और पूरा जामताड़ा में हमारा समाज को सुरक्षित करने के लिए वीरेंद्र मंडल जी हमेशा दिन रात काम करता है। वीरेंद्र मंडल जी को हम एम्पावर करना पड़ेगा, शक्ति देना पड़ेगा। जामताड़ा, नाला, ये तमाम इलाका में हमारा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, और हम पूरा वीरेंद्र मंडल जी का साथ खड़ा रहूंगा, पार्टी खड़ा रहूंगा। तो आपने सुना, हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से ये पूरी तैयारी की जा रही है कि जो झारखंड के बीजेपी में बागी नेता हैं उन्हें मनाया जाए, समझाया जाए, क्योंकि झारखंड में इस बार बीजेपी को कोई भी चूक नहीं करनी है, जीत सुनिश्चित हो, इसकी पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने रूठे हुए नेताओं को मनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। और इसकी जिम्मेदारी असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के सहप्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा को दी गई है और लगातार वो अपने काम में जुटे हुए भी हैं। तो वही कांग्रेस की तरफ से भी आपको बता दें कि चुनाव प्रचार की तैयारी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रांची आने वाले हैं और रांची में वो चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें वो इंडी अलायंस के पक्ष में वोट की अपील भी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई विभिन्न समितियों के नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और राजनीतिक उद्देश्य गठबंधन की जीत सुनिश्चित करना है और कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को निर्धारित करना है। वेणुगोपाल झारखंड के नेताओं को चुनाव में जीत के लिए रणनीति और ऊर्जा भी प्रदान करने वाले हैं। कर पाए कैसे हम ये फिरकाप्रस्त शक्तियों को, जो इस राज्य के आदिवासियों की जमीन को लूट करके पूंजीपतियों को बेचना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में CNT SPT एक्ट के साथ छेड़छाड़ करके यहाँ के आदिवासियों की अस्मिता पर प्रश्न खड़ा कर रही थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के कैसे हम एक महागठबंधन के बैनर के तहत कांग्रेस जनता के बीच जाए, किन किन मुद्दों को लेकर के जाए, इन तमाम चीजों पर आज बातचीत हो रही है। तो सबको लेकर के यहाँ संवाद किया जा रहा है और संवाद में बहुत सी बातें जो आएगी, समस्या होगा, उनके बड़े नेताओं के भी उनको भी जो उससे अवगत कराया जा रहा है। और जहाँ तक है कि चूंकि गठबंधन की सरकार है, आप जिस तरह से देखें कि लगातार 5 साल गठबंधन की सरकार ने जो काम किए हैं, उस काम से झारखंड की जनता तो का अपार समर्थन है। लेकिन बहुत से होते कि टेक्निकल जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करना चाहिए, उसको भी जिस तरह से बीजेपी लगातार देख रही है, 5 मुख्यमंत्री तो कैबिनेट मिनिस्टर तो पूरे अमित शाह तो प्रधानमंत्री पूरे लोग दौरा कर रहे हैं, अब धल बल सबका उपयोग करते हैं, तो उससे भी हमको चुनौती है।
वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव और पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी जो अधिकारी हैं और पुलिसकर्मी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अब ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से इसको लेकर भी बीजेपी पर आरोप लगाए गए और बीजेपी से साथ ही साथ चुनाव आयोग से अपील की गई है कि जितने अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द ना की जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में छठ महापर्व है और उससे पहले भी झारखंड में कई सारे त्योहार थे। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक छठ महापर्व है और ये पर्व झारखंड के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी इसमें पूजा करने के लिए अपने घर जाते हैं। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने ये अपील की है कि कर्मियों को छुट्टी दिया जाए, छुट्टी रद्द ना हो। बड़ी संख्या में बस और अन्य गाड़ियों को जिला प्रशासन ने जब्त कर रखा है। वे इन गाड़ियों को 2 नवंबर से 8 नवंबर तक अस्थायी रूप से छोड़ें ताकि आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर घर पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। अधिकारियों की छुट्टी को लेकर हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। देखिए, कोई अधिकारियों का आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो एक प्रदेश में आते हैं, लोग गौरवान्वित महसूस करता है। कोई आप एक भी अधिकारियों का पूछिए, सब लोग खुश है कि हमारा प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आ रहा है। और मैं यही मानता हूं कि हेमंत सोरेन जी ये प्रयास ना करे। झारखंड का लोगों का दिल में नरेंद्र मोदी बैठता है। मोदी जी जब आते हैं झारखंड खुश हो जाते हैं, इसीलिए ये सारे पॉलिटिकल टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर झारखंड में राजनीतिक पारा हाई है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और उनकी तरफ से चुनाव आयोग से अब यह अपील की गई है कि अधिकारियों की जो छुट्टियां हैं उसे रद्द ना किया जाए और साथ ही साथ जो गाड़ियां जब्त की गई हैं उसे छोड़ दिया जाए ताकि छठ महापर्व सही तरीके से संपन्न हो सके। ऐसे में बीजेपी की तरफ से पलटवार भी किया गया है। और इस बीच आपको रांची से एक बड़ी खबर बता दें, झारखंड को मिला है नया चुनाव आयुक्त। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको बता रहे हैं, झारखंड को नया मुख्य सचिव मिला है। माफ कीजिएगा, अलका तिवारी झारखंड की नई मुख्य सचिव बनाई गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि भी कर दी। 31 अक्टूबर को रिटायर हुए हैं एल खियातंगे, जिनके जगह पर इनकी पोस्टिंग होगी। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अलका तिवारी, जिन्हें अब झारखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। तो केंद्र सरकार ने अपर मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी अलका तिवारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मुक्त करते हुए उन्हें वापस मूल सेवा में लौटने का निर्देश दे दिया है। इस आदेश के साथ ही राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में सचिव रही अलका तिवारी वापस झारखंड कैडर में आ गई हैं। अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में काम भी कर चुकी हैं। इसके अलावा जनजाति आयोग के सचिव के रूप में भी काम कर चुकी हैं। अलका तिवारी के पति डीके तिवारी भी 1986 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। और झारखंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हरीश्वर जी की तरफ से न्यूज 18 को एक संदेश भेजा गया है, जिसमें उन्होंने इस संदेश के जरिए योगदान को याद किया है विवेक देवराय के, और उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विवेक देवराय के निधन को एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए देश की आर्थिक विकास की नींव को मजबूत किया है और उन्होंने इसी शब्दों के साथ उन्हें याद किया। झारखंड में भी उन्होंने झारखंड के विकास के लिए भी उन्होंने अच्छा योगदान दिया था। 2012-13 में उन्होंने एक कमेटी बनी थी झारखंड के विकास पर एक रणनीति बनाने के लिए, जिसके वो चेयरमैन थे।
और 2016 में एक बड़ा सेमिनार हुआ था जिसमें भी उन्होंने अपनी शिरकत की थी, उन्होंने अपने विचार रखे थे झारखंड के विकास के लिए। रांची में यह सेमिनार हुआ था। जो लोग भी उनसे संबद्ध रहे उनके लिए तो यह बहुत बड़ी क्षति है पूरे देश। वहीं बीजेपी की तरफ से भी विवेक देवराय के निधन को लेकर शोक व्यक्त किया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। देखिए, विवेक देवराय जी का जो निधन है पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त इकोनॉमिस्ट थे और झारखंड से भी उनका खासा नाता था। पूर्व की सरकारों में वो एडवाइजर भी थे और एक कमेटी का उन्होंने नेतृत्व किया था कि झारखंड में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।